यह एक विचित्र शार्क है। न केवल इसका एक और सिर है, बल्कि यह सिर भी बहुत कठोर है। ये बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि द्वीप को भी ये ध्वस्त कर सकती है। इसने द्वीप के लोगों को डराकर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। लोगों का समूह धीरे धीरे भागा। इसके तुरंत बाद द्वीप डूबने लगा। कोई रास्ता नहीं था। नायिका गोरी केवल सभी को घर में छुपाने के लिए ले जा सकती थी। जाहिर है दोमुही शार्क घर को भी तबाह कर सकती है। लकड़ी के घर में कुछ लोगों को शार्क ने खा लिया। केवल गोरी, सपना और राहुल ने भागने का अवसर पाया। अगर यह अस्थायी रूप से सुरक्षित भी है, लेकिन कोई जमीन नहीं है, तो वे किसी भी समय पानी में अगला निशाना बन सकते हैं। हालांकि जब तीनों उलझन में थे, तो उन्होंने कहीं से एक पेट्रोल का डिब्बा उठा लिया। तो उनके मन में एक विचार आया, दोमुहे जीव को उड़ाने के लिए पेट्रोल के डिब्बे का इस्तेमाल करना ही सही है। गोरी ने शार्क का ध्यान खींचने की पहल की। गोरी के पास दोमुही शार्क से सीधे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से वह शार्क के दो सिरों के बीच फंस गई। दोमुही शार्क उसे खा नहीं सकती थी। गोरी ने एक लोहे की छड़ी ली और उसे भून डाला। तैरते हुए शार्क का ध्यान उनकी ओर गया। उनके पास वास्तव में समय नहीं था। दोमुही शार्क आकर्षित हो गई। सपना ने अपना बलिदान दिया और मारी गई। उसने दोमुही शार्क के एक सिर को नष्ट कर दिया। हालांकि सिर्फ एक ही सिर बचा था। गोरी और राहुल तुरंत पास की स्पीड बोट की ओर तैर गए। दोमुही शार्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए गोरी ने एक तरीका निकाला। वह था उस नाव को स्टार्ट करना, फिर इंजन की आवाज का इस्तेमाल करके दोमुही शार्क को आकर्षित करना। दोमुही शार्क सचमुच आकर्षित हो गई थी। उस समय दोमुही शार्क किसी नासमझ इंसान की तरह पागल थी। उसने बिना लोगों वाली नाव का पीछा किया और इंजन को काट लिया। नतीजतन इंजन फट गया। दोमुही शार्क मर गई। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर पहुंचा। दोनों मुख्य पात्रों को बचा लिया गया।